हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। नई वाली मैगजीन से हम डिस्कस कर रहे हैं। नई वाली मैगजीन का थर्ड चैप्टर है इंडियाज कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो क्या इस वीडियो को करने से पहले कोविड से रिलेटेड कोई वीडियो करनी? हाँ, पिछले मैगजीन में एक वीडियो आई थी जो इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। कोविड 19 से इम्पोर्टेंट टेक इनिशिएटिव क्या क्या ले गए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है। ऑलरेडी एक 20 मिनट का वीडियो है, तो पहले इसको देख लेना फिर उसको देख लेना। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च कब किया था? 16 जनवरी को लॉन्च किया था। और सब 16 जनवरी 2021 को सबसे पहला पर्सन कौन था जिसको वैक्सीनेशन दिया गया था? मनीष कुमार, जो कि एक सैनिटेशन वर्कर थे। ठीक है, सैनिटेशन वर्कर है। उसके अलावा इंडिया ने, क्योंकि आपको पता है इंडिया 100 करोड़ का अचीव कर चुका है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ पूरे होने वाले। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का अचीवमेंट किस दिन पूरा किया था? अक्टूबर 21 को, 21 अक्टूबर 2021 को। ठीक है। 16 जनवरी 2022 तक इंडिया 156 करोड़ डोजेज पहुंचा चुका है। इसमें से 93% ऐसे एडल्ट है जो अभी तक एक डोज लग चुका है। 70% ऐसे एडल्ट है जिनको दोनों डोज लग चुका है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहला फेज जो कोविड वैक्सीनेशन का है, ये किसको दिया गया था? 16 जनवरी से दिया था हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को। उसके अलावा 4 मार्च से दिया गया था ऐसे पीपल जो 60 वर्ष से ज़्यादा हैं। उसके बाद 1 अप्रैल से उनको दिया गया था जो 45 साल से ज़्यादा हैं। ठीक है ना। 1 मई से उनको दिया गया था जो 18 साल से ज़्यादा हैं। 3 जनवरी 2022 से जो 15 से 18 के बीच में है। और उसके बाद 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज अलॉट किया गया था किस किस को? फ्रंट लाइन वर्कर को और ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 से ज़्यादा है। अब मार्च 2022 से ऐसे बच्चे जिनकी एज 12 से 14 है उनको देने की बात की गई है। ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले ये डेटा ऊपर वाला नहीं पूछेगा। ये पूछा जा सकता है कि बूस्टर डोज लेने के लिए सेकेंड डोज के बाद कितने महीने का समय चाहिए? 9 मंथ का समय चाहिए या 39 सप्ताह। ठीक है। इंडिया की जो डोमेस्टिक कोविड 19 वैक्सीन है वो कौन कौन है? एक तो कोवैक्सीन है, जिसको डेवलप किया गया है किसके कोलैबोरेशन के साथ? भारत बायोटेक और आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। ठीक है ना। डेवलप किया गया है किसके कोलैबोरेशन के साथ? भारत बायोटेक और आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है। सेकंड है कोविशील्ड। कोविशील्ड किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और प्लस आईसीएमआर। ठीक है ना। और उसके बाद एस्ट्राजेनिका ने उसका फॉर्मूला दिया था, एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड वाले। कोवावैक्स किसने डेवलप किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद कॉर्बेवैक्स, ये बायोलॉजिकल्स ई लिमिटेड ने डेवलप किया था। उसके अलावा कुछ ऐसे वैक्सीन जिसको डीसीजीआई ने अप्रूव किया है, मतलब ये इंडिया में आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। पहला कोविशील्ड को किया, फिर कोवैक्सीन को किया, फिर रशिया की स्पुतनिक 5 को किया। उसके बाद यूएसए की मॉडर्ना वैक्सीन को किया। उसके बाद यूएसए के जॉनसन एंड जॉनसन को किया। उसके बाद जाइकॉव डी को किया, कोवावैक्स को किया, कॉर्बीवैक्स को किया, स्पुतनिक लाइट को किया। ये सब पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम कर ले रहे हैं। यूनियन बजट, पिछले यूनियन बजट में कितने करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा गया कि उतने पैसे से वो वैक्सीन को अलॉट कर सकते, खरीद सकते? 35,000 करोड़। उसके अलावा इंडिया का एक ऐसा मेडिसिन है जो ओरली दिया जाता है, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन हमने देखा कि वो हाथ पे एक एक इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था। लेकिन एक दवाई ऐसा भी आया जो ओरली दिया जा सकता है, और वो टैबलेट होता है, उसको पानी में रख के घोला जाता है फिर पिया जाता है, तो ओरली दिया जाता है। क्या नाम है उस दवाई का? 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी बोलते हैं उसको 2DG बोलते हैं, 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। इसको डेवलप किसने किया है? INMAS ने। ठीक है। एक लीडिंग लेबोरेटरी है किसका? DRDO का। तो INMAS एक लीडिंग लेबोरेटरी है DRDO का। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? जो रेड्डी जो दवाई नहीं बनाती है, डॉक्टर रेड्डी, आपने जरूर सुना होगा दवाई, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है हैदराबाद का। इन दोनों ने साथ मिलके एक दवाई बनाया और इसको
इमरजेंसी बेसिस पे परमिशन भी मिल गया DCGI के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भाई आप इसका इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये टैबलेट फॉर्म में रहता है, पाउडर वगैरह के फॉर्म में, और उसको पानी में रख के और इसको घुलाते हैं और फिर पीते हैं। नेक्स्ट क्या है, हर घर दस्तक अभियान। ये पूछा जा सकता है, हर घर दस्तक अभियान। इसको लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 2021। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ऐसे लोग की बात कर रहे हैं जो पहला डोज मिस कर गए हैं किसी कारण बस, और अभी तक सेकेंड डोज भी नहीं लिए हैं, तो इनके घर पे जाके इनको वैक्सीन देने की बात की गई है। कोविन 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। जैसे आपको पता है ना, कोविन ऐप है जो, उसी की बात करें, जो इसका सेकंड वर्जन है कोविन 2.0। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत हम बहुत सारे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। हम अपने नेबरिंग कंट्री को सबसे पहले, तो भूटान सबसे पहला कंट्री था जिसको हमने वैक्सीन दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो 100% वैक्सीनेटेड हो गया है, ठीक है ना, एटलीस्ट पहला डोज, लद्दाख, ठीक है ना। और कौन सा यूटी है जिसने दोनों डोज दे दिए हैं, ये है अंडमान और निकोबार। Which Union territory become the first to vaccinate all children in the age group of 15 से 18, ये है लक्षद्वीप, ठीक है। उसके अलावा Which village become the first in India to have 100% कोविड वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, वेयान विलेज है। मतलब दोनों डोज दे दिया अपने एडल्ट पॉपुलेशन को। कौन सा, वेयान विलेज। कौन सा विलेज है, पहला, ठीक है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज दे दिया कम से कम 18 साल से ऊपर वाले को, ये है, इसका नाम है किन्नानूर, हिमाचल प्रदेश। पहला सिटी जो 100% इम्यूनाइजेशन टारगेट को कवर किया, यह है भुवनेश्वर। पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना है, कुछ कुछ डेटा याद है। देखो, पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश, पहला सिटी भुवनेश्वर, पहला डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, पहला गांव वेयान, उसके बाद है पहला यूटी। 3-4 डेटा है। पहला यूटी जिसने पहला डोज दे दिया लद्दाख, दोनों डोज दे दिया अंडमान और निकोबार, और जो 15 से 18 दिया लक्षद्वीप। मतलब इन सब में टॉप जो किया है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट वैक्सीनेशन, दोनों डोज 18, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, हिमाचल प्रदेश। सितंबर 2021 को, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी का बर्थडे था, 17 सितंबर 2021 को, उस दिन एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन दिया गया था, याद रखिएगा। एक स्टेट या यूटी ने अपना एक प्रोग्राम चलाया था, कैंपेन चलाया था, प्रोग्राम में बोल सकते हैं, जिसका नाम था जहां वोट वहां वैक्सीन। मतलब जहां जाके आपने वोट दिया था, जिस एरिया में, जिस बूथ पे, वहां पे आपको वैक्सीन दिया जाएगा। मतलब इससे पता चलता है कि कितना एक्सेसिबल है वैक्सीन, मतलब आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। व्हिच स्टेट हैज लॉन्च मातृ कवचम कैंपेन, मातृ कवचम कैंपेन, ताकि ऑल जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वैक्सीन दिया जा सके, ये है केरला। 27 मार्च 2022 को इंडिया फुल्ली वैक्सीनेटेड 50% ऑफ इट्स 15 to 18 पर, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ डेटा है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 2019-21 के बीच का डेटा है, ठीक है। और टोटल बर्थ रेट, इसमें वुमेन का है, देखो टोटल बर्थ रेट सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार के पास। टोटल बर्थ रेट मतलब सिंपल समझो ना, फर्टिलिटी रेट बोल सकते हैं इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बिहार में, सबसे कम है सिक्किम में, सबसे यूटी में सबसे ज़्यादा किसका पास है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। यूटी में सबसे कम है लद्दाख एंड अंडमान निकोबार, -1.3। पूरे इंडिया का 2। सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा है त्रिपुरा, उसके बाद सबसे कम है गोवा 838, सबसे ज़्यादा त्रिपुरा। बहुत रेयर चांस है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा पूछो, वो तो सेंसस ही पूछते हैं, लेकिन कहीं पूछते तो। लद्दाख का है 1125, दादर नगर हवेली का सबसे कम है 817, पूरे इंडिया का 929।
ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो नया डिजिग्नेट किया गया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल डॉल्फिन डे, ध्यान देना, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है ना। और किन्होंने अनाउंस किया, जो एक आपको पता है ना, एक बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ध्यान देना, नेशनल NBW, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उन्होंने डेजिग्नेट किया, ठीक है, ताकि कंजर्वेशन हो सके, नॉर्मल बात है। इस्लामोफोबिया डे, इसको डिक्लेयर किसने किया, इस यूनाइटेड नेशन ने 15 मार्च के दिन, ताकि इस्लामोफोबिया को कम्बैट किया जा सके। और मैत्री दिवस इंडिया और बांग्लादेश डिसाइड कर रही है 6 दिसंबर को। इस दिन बांग्लादेश को रिकॉग्निशन मिला था इंडिया से। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है 7 में 27 दिसंबर को। नेशनल स्टार्टअप डे, ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा, स्टार्टअप, ठीक है। पराक्रम दिवस हम सबको पता है, पहली बार मनाया जाएगा इस बार 23 जनवरी 2021 को। 125वां बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस दिन को हम मनाएंगे पराक्रम दिवस। देश नायक दिवस, देश नायक दिवस देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को, देखो सुभाष चंद्र बोस जी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पराक्रम दिवस मनाया, बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अलग बोला कि हम मनाएंगे इसी दिन देश नायक दिवस। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 दिसंबर को, ठीक है ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों को होमेज देने के लिए। शहीद दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इस दिन 34 जो फ्रीडम फाइटर थे इन बिहार के, उसको मार दिया गया था पुलिस के द्वारा मुंगेर में 1932 को, सिंपल याद रखिए 1932 में मुंगेर में एक कुछ हुआ होगा, उस दिन 32 बिहार के पीपल को मार दिया गया था, बिहार के फ्रीडम फाइटर को मार दिया था पुलिस ने, तो उस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है ना। इस दिन पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था। ट्राइबल प्राइड डे, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो जिस दिन लॉर्ड बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी है ना, उसी दिन मनाया जाएगा ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को। जैवलिन थ्रो डे तो हमें पता ही है, जिस दिन नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, उसी दिन की बात करें। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो ओलंपिक का एकमात्र गोल्ड मेडल है और सेकंड पर्सनल गोल्ड मेडल है, क्योंकि इससे पहले अभिनव बिंद्रा जी ने किया था, ये बात याद रखिए। चलिए ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टॉप स्टेट इन मिनरल प्रोडक्शन, ये सब। चलिए थैंक यू सो मच।